brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 13 जून की सुबह कोलकाता पूरी तरह जागा भी नहीं था कि पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम तृणमूल कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। कहा जा रहा है कि पुलिस घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई और कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। खबर फैलते ही ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंचना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक जांच का हिस्सा था या फिर इसके पीछे पश्चिम बंगाल की राजनीति का कोई बड़ा खेल छिपा है? और तलाशी के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया के सामने ऐसा क्या कहा जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गरमा दिया? इंडिया टुडे से अनुपम के रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता पुलिस के साथ साथ CID की टीम और सेंट्रल फोर्स भी पहुंची। ये कवायद अभिषेक बनर्जी के करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय को ढूंढने की थी। पुलिस अभिषेक के घर करीब 5 घंटे तक छानबीन करती रही। कुछ देर बाद ममता बनर्जी अभिषेक के घर पहुंच गई। ये पूरा मामला सरकारी जमीन की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि TMC के पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा ने सरकारी जमीन बेच दी थी। इसी मामले में उन्हें कुछ दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े कुछ पैसे सुमित रॉय के खाते में गए थे। सुमित रॉय की तलाश में पुलिस को उनके मोबाइल की लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर पर मिली। इसके बाद पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। काफी देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर तलाशी ली। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को ना तो सुमित रॉय मिले और ना ही कोई आपत्तिजनक सामान मिला। इसलिए जब्ती सूची यानी कि सीजर लिस्ट में नील रिकवरी मतलब कुछ भी बरामद नहीं हुआ लिखा गया है। इस मामले पर अभिषेक की भी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए क्या कहा। एक चुल जाएगा तृणमूल कांग्रेस ছাড়বে না। যদি কেউ ভাবে যে ধমকে চমকে CID দিয়ে CBI দিয়ে দল ভেঙে কুৎসা করে গায়ের জোরে কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ফলস কেসে ইমপ্লিকেট করে পার্টি অফিস দখল করে বাড়ি ভেঙে ঘর জ্বালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমিয়ে দেবো, CPM এর বিরুদ্ধে লড়াই করে 34 বছরের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে। इस मामले में TMC ने भी X पर पोस्ट कर लिखा, पॉलिटिकल वेंडेटा गेट्स फ्रॉम बैड टू वर्स। मतलब राजनीतिक बदले की राजनीति और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मामले पर BJP की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। सुनिए क्या कहा। करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है। ये सरकार तो जो करप्टेड लोग है, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ED जो भी है क्वेरी तो होगा, ED तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। जो भी हो, मतलब कोई दल का सबसे बड़ा उच्च पद में हो और कोई भी पंचायत लेवल, काउंसिलर लेवल में हो, क्योंकि जनता के लिए पैसा है, जनता के लिए खर्चा करना चाहिए। लेकिन 15 साल में कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुआ, ओनली ये लोग लूटे हैं। 11 जून को CID की टीम ने अभिषेक से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। अभिषेक के ऊपर आरोप है कि पूर्व लीडर ऑफ ऑपोजिशन शोभन देव चट्टोपाध्याय को अपॉइंट करने के लिए MLAs के फर्जी साइन सबमिट किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक CID अधिकारियों के सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए हैं। अब CID 14 जून को अभिषेक को फिर से पेश होने को कह रही है। साथ ही TMC की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि ED ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा के घर समेत 7 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बताई जा रही है। ED का आरोप है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज हुई हैं और कुछ रिक्रूटमेंट के बदले रिश्वत भी लिए गए हैं। फिलहाल इस मामले में खबर लिखे जाने तक ममता बनर्जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।